यंग्रहतो जंतु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये लीलाक्षिराभिषायणम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलादिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदारुदये मम। बोलिए श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की। ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले एक बार पाठ कर लेते हैं चतुश्लोकी का, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन एवं तदात्मकर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततां व्रजेत्। यदि श्रीगोकुलाधीशो धृत सर्वात्मना हृदि ततः किम् अपरं ब्रूहि लौकिके वैदिकेरपि। अतः सर्वात्मना शश्वत् गोकुलेश्वर पादयोः स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यम् इति मे मतिः। बोलो श्री वल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल। पिछले साल भक्ति वर्धिनी ग्रंथ के ऊपर हमने काफी विस्तार से भक्ति के बीज को कैसे पोषण देना और उस बीज को हम फल दशा तक कैसे पहुंचा सकते हैं उसका एक प्रकार हमने देखा। पिछले साल षोडश ग्रंथ की भी भूमिका के थोड़े से दर्शन किए थे, इसलिए षोडश ग्रंथ जिसमें ये चतुश्लोकी ग्रंथ भी आता है उसमें हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। षोडश ग्रंथ के अंदर हमने भूमिका जब देखी तो हमने ये चीज देखी कि 4 मुख्य ग्रंथ हैं वल्लभाचार्य जी कृत। पहला अणुभाष्य, दूसरा तत्वार्थ दीप निबंध, तीसरा सुबोधनी जी और चौथा है षोडश ग्रंथ। ग्रंथ सर्वे रसरूप कीधा। हम कई बार गान करते हैं कि ग्रंथ सर्वे रसरूप कीधा। रसरूप ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने किए। वल्लभाचार्य जी की जो वाणी है उसे हम कहते हैं कि रसरूप वाणी है। लौकिक वाणी सुनने में शायद थोड़े दिन या थोड़ी देर अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में उसका आनंद अपने नहीं आएगा। जैसे करेला का शाक आप खाते हो कि नहीं खाते हो? करेले के शाक के अंदर आप यदि गुड़ मिला भी दोगे तो भी वो मीठा नहीं हो पाएगा, वो कड़वा। इस तरह लौकिक भाषा के अंदर भी यदि हमने मिठास डाल भी दी तो भी वो कड़वी ही रहेगी, अंत तो गत्वा हमें वो पसंद नहीं आएगी। दूसरी ओर शक्कर हम लेते हैं, खाते हैं, उसके अंदर मिठास का अनुभव करते हैं, चाहे वो थोड़ी सी शक्कर हमने क्यों न ली हो। तो वही बात श्री महाप्रभु जी की वाणी के लिए भी हम कह सकते हैं कि श्री महाप्रभु जी की वाणी चाहे हम थोड़े से ही अंश में लें तो वो हमें मिठास का अनुभव कराती है। तो षोडश ग्रंथ के अंदर हमें चतुश्लोकी का दर्शन करना है। षोडश ग्रंथ में 16 ग्रंथ हैं। यमुनाष्टक से लेकर सेवाफल ग्रंथ में, जिसके हमने पिछले साल देखा ही था। इनको हम 4 विभाग में बांट सकते हैं। कुछ ग्रंथ प्रमाणात्मक ग्रंथ हैं, कुछ ग्रंथ प्रमेयात्मक हैं
कुछ ग्रंथ साधनात्मिका हैं और कुछ ग्रंथ फलात्मिका हैं। प्रमाण रूप ग्रंथ यदि देखने जाओ तो कौन से ग्रंथ हम देखेंगे? तो उसमें 4 ग्रंथ आते हैं। बालबोध ग्रंथ, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, जलवेद और पंचपद्यानि। उसके बाद दूसरी कक्षा आती है प्रमेयात्मक ग्रंथ की, प्रमेय रूप ग्रंथ। तो प्रमेय रूप ग्रंथ के अंदर भी 4 ग्रंथ आते हैं। सिद्धांत मुक्तावली, सिद्धांत रहस्य, चतुश्लोकी और भक्ति वर्धिनी ग्रंथ। ये प्रमेयात्मक ग्रंथ है। यदि भागवत जी के अंदर भी हम देखें तो वैसे पूरी भागवत जी ऐसे तो प्रमेयात्मक ग्रंथ के रूप में ही है, लेकिन विशेष रूप से 10वां स्कंद जो है वो आपको प्रमेयात्मक स्वरूप का दर्शन कराएगा। रस रूप ग्रंथ, जिसके अंदर हम केवल मीठा ही मीठा अनुभव करें। मीठा ही मीठा अनुभव का मतलब यह है कि ठाकुर जी से बढ़ के आनंदात्मक स्वरूप या परमानंद स्वरूप कोई नहीं है। सबसे ज्यादा मीठे कोई हैं तो आनंद कन सचिदानंद करुणा वरुणा रहे श्री कृष्ण ही हैं। जैसे जन्माष्टमी के भोग के अंदर आप शायद आपके घर में ये चीज होती है कि नहीं होती है, लेकिन घर की प्रणालिका, वल्लभकुल के घर में ये प्रणालिका होती है कि पुतलियां आती हैं शक्कर की, जिसको आप माथे से चाखोगे तो मीठी, हाथ से चाखोगे तो मीठी, चरण से चाखोगे तो मीठी, मिठास से मिठास का अनुभव होगा। जिस तरह से अभी आप भागवत जी के अंदर श्रवण करोगे कि परीक्षित राजा ने 7वें दिन की अंतिम संध्या के समय सुखदेव जी से एक ही बात करी कि सुखदेव जी महाराज, आपने मुझे क्या सुनाया 7 दिन तक? श्रावितो भगवान, केवल भगवान भगवान और भगवान ही सुनाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुनाया। तो ये प्रमेयात्मक जो स्वरूप है प्रभु का, वो केवल मिठास का ही अनुभव कराता है। तो हमें चतुश्लोकी का जो दर्शन करना है, जो हमने प्रमेयात्मक ग्रंथ के अंदर रखा है, 7 दिन का श्रवण करने के बाद जैसे परीक्षित राजा बोलेगा कि मुझे केवल श्रावितो भगवान भगवान ही भगवान का श्रवण कराया, उसी तरह चतुश्लोकी ग्रंथ के अंदर भी आप भी ये बोलोगे कि मुझे केवल भगवान ही भगवान के श्रवण कराया है, इसके अलावा और कुछ नहीं करवाया। तो ये 4 ग्रंथ प्रमेय के। 4 ग्रंथ साधन रूप ग्रंथ हैं, जिसके अंदर नवरत्न, विवेक धेराश्रय, अंतःकरण और कृष्णाश्रय, ये 4 ग्रंथ आते हैं। फिर फलरूप ग्रंथ। फलरूप ग्रंथ के अंदर 16 ग्रंथ में कौन सा है? तो सबसे पहला ग्रंथ है यमुनाष्टक, सबसे अंतिम ग्रंथ है सेवाफल, और सेवाफल से पहले 2 ग्रंथ हैं, संन्यास निर्णय और निरोध लक्षणम ग्रंथ। सारे 16 ग्रंथ के जितने भी श्लोक हैं, उन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो लगभग 222 श्लोकों की संख्या बैठती है। हो सकता है आधा श्लोक या कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन 222 की संख्या लगभग बैठती है। 222 में 3 2 हैं, 2 2 और 2, इन सबको जोड़ दो क्या बैठती है। 16 ग्रंथ के द्वारा हमें ठाकुर जी के अष्टविध ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये बताना जरूरी यह है, क्योंकि आप जब 16 ग्रंथ को आत्मसात करोगे तो ये समझ लो कि 16 ग्रंथ हमारे लिए वल्लभ गीता के रूप में है, जिसका हमने पिछली बार विश्लेषण देखा था। जैसे गायत्री मंत्र, हमारे पुष्टिवार में कौन सा ग्रंथ ऐसा है जो गायत्री मंत्र के रूप में माना जाता है? तो सर्वोत्तम स्तोत्र के लिए। सर्वोत्तम स्तोत्र का भाव गायत्री मंत्र के रूप में क्यों दिया गया? क्योंकि गायत्री मंत्र जो वेदों के अंदर बताया गया, जो बीज है वेदों का, वो गायत्री मंत्र केवल पुरुषों को ही अधिकार है, और उसमें भी जिनको जनोई संस्कार हो गए हैं उन्हीं को गायत्री मंत्र की दीक्षा मिलती है और उन्हीं को ही फलीभूत होती है। आज जो क्रम चला है गायत्री मंत्र बोलने का, जब तक जनोई संस्कार के द्वारा, यज्ञोपवी संस्कार के द्वारा उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा नहीं दी जाए तो वो फलीभूत भी नहीं होती है। और वेदों के अंदर स्त्रियों को इतना ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया था, तो स्त्रियों को यदि गायत्री मंत्र का फल चाहिए, या जिनको जनोई संस्कार नहीं हुई है उनको यदि गायत्री मंत्र का फल चाहिए, तो वो वंचित क्यों रहे? इसलिए श्री महाप्रभु जी ने अनुकंपा करी, श्री गोसाई जी ने अनुकंपा करी, और श्री गोसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र गायत्री मंत्र के रूप में दे दिया। आप सर्वोत्तम स्तोत्र का यदि जप या पाठ करो तो चतुष्पदा गायत्री का जो फल है
24 अक्षर की जो गायत्री का जो फल है वो आपको सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ मात्र से प्राप्त हो जाता है। और गीता के रूप में वल्लभ गीता शिव षोडश ग्रंथ है हमारे सामने। तो 222 श्लोकों के द्वारा हमें प्रभु के 6 ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले एक वैष्णव जब ब्रह्म समंग की दीक्षा लेता है तो वो सबसे पहले बीज भाव को उसके अंदर प्रवेश करता है। जब बीज भाव को पोषण मिलता है तो धीरे धीरे उसमें से अंकुर फूटते हैं जो भक्ति के अंकुर होते हैं। फिर वही अंकुर धीमे धीमे वृक्ष बनता है और वृक्ष के अंदर लगते हैं फूल और उसके बाद फल, फलात्मक दशा तक एक जीव पहुंचता है। वही बात जैसे एक वृक्ष के साथ उसकी तुलना की गई थी पिछले साल, उसी तरह एक वैष्णव जब फलात्मक दशा में पहुंच तो जाता है, लेकिन फलात्मक दशा में पहुंचने के बाद, व्यसन दशा में पहुंचने के बाद भी एक और कक्षा बाकी रह जाती है और वो है कि व्यसन दशा में पहुंचा हुआ वैष्णव प्रभु के 6 धर्मों की प्राप्ति करे, जिसके अंदर ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। फिर से मैं समझाऊंगा आपको। पहले एक वैष्णव जब ब्रह्म समंग की दीक्षा लेता है तो बीज भाव में से वो आगे बढ़ता है सेवा और सत्संग करते करते, तो वो प्रेम की दशा में, प्रेम की दशा से जब वो सेवा और सत्संग करते करते आगे बढ़ता है तो वो आसक्ति की दशा में पहुंचता है। आसक्ति की दशा में से भी सेवा और सत्संग करते करते आगे बढ़ता है तो वो व्यसन दशा में पहुंचता है। व्यसन दशा में पहुंचने के बाद भी एक ये जो रह जाती है वो है 6 धर्मों की प्राप्ति होनी। एक पुष्टि जीव जब तक ये 6 धर्मों की प्राप्ति नहीं कर लेता है तब तक आनंद कन सचिदानंद करुणा वरुणालय प्रभु की प्राप्ति हमें नहीं होती है। तो ये 6 धर्म जो है ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 वस्तु की प्राप्ति होने के बाद प्रभु धर्मी स्वरूप के रूप में एक वैष्णव के अंतःकरण में आविर्भाव होते हैं। और उसके पहले की दशा यह है कि आप सतत श्रवण करते जाओ, कीर्तन करते जाओ, सेवा करते जाओ, अपने आप को उस दशा तक पहुंचाने की कोशिश करो, तब जाके ठाकुर जी हमें मिलेंगे। इतने सस्ते और सुलभ ठाकुर जी नहीं है। जैसे लौकिक में भी आप कोई चीज की प्राप्ति के लिए खूब प्रयत्न करते हो तब जाके प्रभु की प्राप्ति होती है, उसी तरह ठाकुर जी के अंदर भी हमें बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। एक वैष्णव ने मुझे यहाँ बताया कि ब्रह्म समंग दीक्षा लिए हुए वर्षों निकल गए, फिर भी है ना कोई फल दशा का अनुभव नहीं हुआ, तो कहां से होगा? उस दशा में अपने आप को पहुंचाओगे तभी तो होगा। तो सबसे पहले ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या चीज होती है? यदि प्रभु का ऐश्वर्य एक वैष्णव को मिल जाए तो वो वैष्णव उदारवादी बन जाता है, क्षमाशील बन जाता है, करुणावान बन जाता है और उसका जो हृदय है विशाल का समुद्र की तरह विशाल हो जाता है। ऐश्वर्य का मतलब यह है कि उसके अंदर दान देने की शक्ति आ जाती है। जैसे महाप्रभु जी को हम बोलते हैं ना कि अदेय दान दक्षश्च, महाप्रभु जी के अंदर ठाकुर जी ने अदेय दान दक्षश्च की वो जो शक्ति है दान देने की, वो शक्ति है ना उनके आप प्रदान करी तो वो अदेय दानी कहलाए। ठाकुर जी का साक्षात दान दे देना वो अदेय दानी। यमुना जी के लिए भी हम कहते हैं कि वो भी अदेय दानी है। या यूं कह लो कि यमुना जी को हम 1008 नाम के अंदर एक नाम से नमन करते हैं और वो है रसदानी। रसदानी यमुना जी जितने ज्यादा रसदानी हैं कि शायद और कोई जगत के अंदर इतनी कृपा कोई नहीं करता है, तो यमुना जी को हम रसदानी कहते हैं। प्राण और प्रेष्ठ ये 2 चीजें हमें बहुत ज्यादा पसंद है। हमारा अपना प्राण और अपनी जो प्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ में प्रेष्ठ वस्तु जो होती है, आप देखो आप किसी को दान देने जाओगे ना तो कौन सी चीज का दान दोगे? जो आपके घर में बहुत ज्यादा चीजें पड़ी होंगी, ज्यादा की होंगी और उसका उपयोग करते करते आपको बहुत ज्यादा संतोष हो गया होगा, उस चीज का आप दान दे देते हो और उसको कहते क्या हो, देखो हमने आपको दान दिया। जबकि यहाँ तो बात है प्रेष्ठ की, जो सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु होती है ना, वो कोई भी व्यक्ति दान में देता नहीं है। तो श्री यमुना जी ने कैसी कृपा करी कि अपना जो प्राण आधार ठाकुर जी हैं, जो प्रेष्ठ हैं, ऐसे ठाकुर जी का दान देने की शक्ति श्री यमुना जी के अंदर है। पिछले साल मैं 3 तुमड़ा वाले वैष्णव का दृष्टांत दिया था
तो उसमें भी अपन ने देखा कि उस वैष्णव के पास प्रभु का ऐश्वर्य था, तो उसके आशीर्वाद से राजा के यहाँ बालक हुए, बाकी ब्राह्मण महादेव जी को प्रसन्न नहीं कर पाया। तो ये जो है ऐश्वर्य, आपके पास यदि प्रभु का ऐश्वर्य यदि प्राप्त हो जाए तो एक वैष्णव इतना शक्तिशाली हो जाता है, तो षोडश ग्रंथ के द्वारा हमें प्रभु के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूसरा है वीर्य। वीर्य का मतलब है प्रभु का बल मिल जाना हमें। प्रभु का बल, आप चाहे कितने भी वृद्धावस्था में क्यों ना हो, यदि प्रभु के वीर्य की प्राप्ति आपको हो गई तो आप सेवा के अंदर कभी भी थकोगे नहीं, कथा श्रवण के अंदर कभी भी थकोगे नहीं, आपको कभी भी देह धर्म नहीं सताएंगे और सतत आपका चित्त प्रभु के सेवा श्रवण और कीर्तन में लगा रहेगा। धर्म से विरुद्ध कभी आप नहीं जाओगे। और उसका प्रमाण सेठ पुरुषोत्तम दास काशी के, कि जब वो बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए, उनके पुत्र ने सोचा कि मेरे पिता बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए हैं, तो चलो मैं जल भरने की सेवा करूं। पिताजी के पास आके विनती करी कि कल से मैं जल भरूंगा, आपको जल भरने की आवश्यकता नहीं। तो पुरुषोत्तम दास ने बेटे से कहा कि बेटा, मैं सेवा में बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मुझे तो श्री यमुना जी की कृपा से और श्री महाप्रभु जी की कृपा से नूतन देह की प्राप्ति हो गई है, तनु नवत्व की प्राप्ति हो गई है। और 70 वर्ष के श्री पुरुषोत्तम दास जल भर के आ रहे हैं और उनके पुत्र देख रहे हैं कि 17 वर्ष के युवान जैसे कोई जल भर के आ रहा है, ऐसे दर्शन हुए। वो तो हक्का बक्का रह गए कि अरे पिताजी आप 17 वर्ष के कैसे हो गए। तो कहा कि ये सेवा का जो फल है वो फल मैं प्राप्त कर रहा हूं कि आज मुझे एक नूतन देह की प्राप्ति हो गई। तो प्रभु का जो वीर्य है, तो एक वैष्णव के पास प्रभु का वीर्य की प्राप्ति हो जाए तो वो काल के सामने भी लड़ सकता है। आज वो चाहे तो अपनी मृत्यु को भी टाल सकता है। मृत्यु यदि सामने दिख भी रही होगी तो वो उसको रोकना चाहेगा तो रोक सकता है, और वो चाहे तो उसको स्वीकार भी कर सकता है। तो वो जो शक्ति है एक वैष्णव की, वो प्रभु के वीर्य रूप जो धर्म की प्राप्ति होती है उससे होती है। तो षोडश ग्रंथ के द्वारा यदि आपने 16 ग्रंथ आत्मसात कर लिए तो आपको प्रभु के वीर रूप धर्म की प्राप्ति भी हो सकती है। आप काल के सामने लड़ सकते हो, आप देवों के सामने लड़ सकते हो, आप अपने कर्मों के सामने लड़ सकते हो, आप अपनी जात के ऊपर भी विजय हासिल कर सकते हो। सबसे ज्यादा एक व्यक्ति कहां हार जाता है? अपनी जात के सामने हार जाता है। हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब लगे हुए हैं। आपके मन में आप सोचो कि आपको चिंता नहीं करनी है, पर सहज रूप से चिंता आ जाती है। आप उसको चाहते हो कि मैं चिंता नहीं करूं, डॉक्टर कह देगा आपको कि अब आप टेंशन मत लेना, तो आप क्या जवाब दोगे? कह रहे भाई डॉक्टर मैं टेंशन लेना ही नहीं चाहता हूं, लेकिन टेंशन सहज हो जाता है। डॉक्टर कह देगा चिंता मत करना, तो आप कहोगे कि भाई चिंता कैसे नहीं करना, चिंता सहज आ जाती है। मैं तो रोकना चाहता हूं, सोचना भी नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं चिंतन करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी चिंतन नहीं होता है और चिंता जरूर हो जाती है। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जो हैं, जो हम चाहते नहीं है लेकिन वो सहज हो जाता है, अभिमान भी सहज हो जाता है, चिंता भी सहज हो जाती है, काम भी सहज हो जाता है। उसको आप रोकने की कितनी भी कोशिश करोगे, जीव के आधार पर, जीव का सामर्थ्य और एक प्रभु के सामर्थ्य में शायद इतना ही फर्क है। जीव अपने सामर्थ्य के आधार पर इन सब चीजों को धकेलने की कोशिश करेगा तो भी वो धकेल नहीं पाएगा, पर प्रभु का जो वीर्य प्राप्त हो जाए हमें, तो निश्चित रूप से हम हमारी जात के ऊपर भी काबू कर लेंगे। यहां तक कि प्रभु के वीर्य के रूप धर्म की प्राप्ति हो गई तो आप साक्षात ठाकुर जी को भी जीत सकते हो। एक हस्तलिखित पुस्तक के अंदर ये प्रसंग पढ़ा था मैंने कि दिवाली के समय आप हटड़ी के दर्शन करते हो, बराबर? हटड़ी के अंदर चौपड़ वगैरह बिछाई जाती है, ठाकुर जी उस दिन जुआ खेलते हैं। आप कहोगे कि जुआ तो बहुत बुरी चीज है, लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी जुआ खेलते हैं। आप भी दिवाली के दिन जुआ खेल सकते हो एक दिन के लिए, उसका आदत नहीं बनाएंगे। तो ठाकुर जी उस दिन जुआ खेलते हैं, चौपड़ में होड़ मच गई, सामने ठाकुर जी और उनके सामने स्वामी जी, और दोनों में होड़ मची और उसमें स्वामी जी जीतते चले गए। अब जीतते गए तो उसमें होड़ में जो हारे वो अपने दागिने रखे, वस्त्र रखे, श्रृंगार रखे। ठाकुर जी हारते चले गए
कभी तो आपने पोछी रख दी, कभी तो आपने कंदोरा रख दिया, कभी तो आपने कड़े रख दिए, एक बार आपने वेणुजी धर दी, एक दिन आपने छड़ी धर दी, फिर और हार देंगे तो अपना मुकुट उतार के रख दिया। ऐसे करते करते जरी जामा के वस्त्र भी उतरवा लिए स्वामी जी ने, और निर्वस्त्र जब हो गए तब स्वामी जी ने कृपा करके अपनी चुंदड़ी ठाकुर जी को दे दी और कहा कि अब ये लपेट के आप अपने नंदालय में जाओ। अब वो चुंदड़ी लपेटे हुए ठाकुर जी जब अपने नंदालय में पहुंचे और नंद बाबा यशोदा मानसी गंगा पर दीपदान का करके मनोरथ करके जब घर पे लौटे तो देखते क्या है कि कन्हैया प्रभु केवल चुंदड़ी में ही है न लपेटे हुए हैं। तो पूछा कि भाई वस्त्र कहाँ चले गए, तो वो तो कुछ जवाब दे नहीं पाए। सुदामा जी ने कह दिया कि कोई वस्त्र उठा के लेके गयो, कोई गोपी को उनके ऊपर थोड़ी ना दया आ गई तो ये चुंदड़ी उनको पहरवे को दे दी। तो जब स्वामी जी ने प्रभु के ऊपर विजय हासिल करी तो उसका आशय यह है कि जब आप प्रभु के ऊपर विजय हासिल कर लो हैं, प्रभु भी दीनहीन भाव से आपके सामने बैठ जाएं, तो विचार करो कि आपके पास कितनी बड़ी शक्ति आ जाएगी। तो षोडश ग्रंथ के द्वारा हमें वीर्य रूप धर्म की प्राप्ति भी होती है। तीसरा धर्म यश। आज यश को पाने के लिए, कीर्ति को पाने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं, अपने नाम को बनाए रखने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन तख्तियां लगाएंगे, जाने क्या क्या करेंगे हैं, लेकिन वो तख्तियां कितने दिन रहेंगी? जब तक हम जिंदा हैं और देख रहे हैं तभी तक रहेगी, या हमारी 1-2 जनरेशन देखेगी, उसके बाद कोई तख्ती को देखेगा नहीं। तो वो जो यश है, प्रभु का जो तीसरा धर्म यश जो है, वो यदि प्रभु वैष्णव को मिल जाए तो वो वैष्णव को यश खोजने जाने की जरूरत नहीं है। यश स्वयं खोजता खोजता वो वैष्णव के चरण में आके गिरेगा। और यश की प्राप्ति यदि एक वैष्णव को हो जाए तो जीव जंतु से लेकर, वृक्षों से लेकर अनेक वस्तुओं को वो अपने नियंत्रण में कर सकता है। यश रूप जो धर्म यदि प्राप्त हो जाए और सामने यदि आपके शेर खड़ा हो जाए और आप अपनी दृष्टि से या अपने हाथों के इशारे से उसको बैठने को कह दो, तो वह यश के द्वारा वो साक्षात बैठा रहेगा, वो कुछ हिलेगा भी नहीं वहां से। सर्प को भी आप इशारे से कह दो बैठ जा तो बैठ जाएगा। तो वो जो यश रूप जो धर्म है वो भी हमें 16 ग्रंथ के द्वारा मिलता है। फिर इसके बाद चौथा धर्म श्री। श्री का मतलब है संपत्ति, कि प्रभु की अखूट नाम रूप संपत्ति की प्राप्ति उस वैष्णव को होती है। ज्ञान। ज्ञान का मतलब है कि साक्षात प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो जाना। प्रभु को किसमें सुख है, कभी प्रभु को किसमें है ना सुख नहीं है, इसकी पूरी जानकारी एक वैष्णव को हो जानी, वो ज्ञान रूप धर्म हुआ। और अंत में आता है वैराग्य, प्रभु के द्वारा मिला हुआ वैराग्य। अब यहाँ पे भी 2 विभाग हो जाते हैं वैराग्य के। एक होता है ज्ञान मार्गीय वैराग्य और दूसरा होता है भक्ति मार्गीय वैराग्य। ज्ञान मार्गीय वैराग्य के अंदर तो ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ऐसे से अपने मन को बनाना पड़ेगा। ये समाज, ये दुनिया, ये सारा संसार जो है माया से ग्रस्त है। ये इस तरह से काल्पनिक, जिसको कहते हैं कि अनित्यम अनित्यम इति विचार्य, ये बार बार में जब विचार करोगे तब ज्ञान मार्गीय वैराग्य की प्राप्ति एक वैष्णव को होगी। अर्थात एक वैष्णव को अतिशय प्रयत्न करना पड़ेगा वैराग्य की प्राप्ति करने के लिए, जबकि यहाँ पे तो आपको कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप अपने जीवन में सेवा कृतिर गुरु आज्ञा, आप अपने जीवन में सेवा और सत्संग करते जाओ। धीरे 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 वैराग्य स्वयं अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा जीवन के अंदर। उसके लिए अलग से आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। तो ये 6 के 6 धर्म हमें प्राप्त हो सकते हैं, पर कब? कि जब हम इस 16 ग्रंथ को हम हमारे जीवन के अंदर उतारें, उसको आत्मसात करें, और फिर यदि जहां पे हम कमजोर पड़ेंगे, श्री महाप्रभु जी का बल हमको मिलेगा, श्री यमुना जी का बल मिलेगा, और उसके द्वारा हम और आगे बढ़ पाएंगे। तो 16 ग्रंथ में 10वें ग्रंथ चतुश्लोकी के अंदर हम प्रवेश करते हैं। 10वां ग्रंथ चतुश्लोकी, 4 पुरुषार्थों के दर्शन आपको इसमें होंगे। भागवत जी का जो सेंट्रल आइडिया, क्या हमको असल में श्रवण करने के बाद करना है, वो 4 पुरुषार्थ हमें हमारे जीवन के अंदर समझना है।
तो चतुश्लोकी की सबसे पहले हम भूमिका के दर्शन करें कि महाप्रभु जी ने जो चतुश्लोकी है ग्रंथ, वो किसके लिए प्रकट करी, किसको निमित्त बनाया, और हम सारे वैष्णव समाज को ये चतुश्लोकी का दान दिया। निमित्त के रूप में राणा व्यास जी हैं, लेकिन सारे वैष्णव के लिए यह आज्ञा है। जैसे गीता जी का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, निमित्त अर्जुन को बनाया, अधिकारी जीव उनको समझा, लेकिन संसार के लिए ये सारा जो गीता जी का उपदेश है पूरे संसार के लिए है। उसी तरह पूरी वैष्णव षष्ठी के लिए श्री महाप्रभु जी ने राणा व्यास जी को निमित्त बना के ये चतुश्लोकी ग्रंथ प्रकट किया है। गुजरात में पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट गोधरा गांव, और वहां पर ब्राह्मण कुल के अंदर राणा व्यास जी का जन्म। बाल अवस्था से ही उनके घर संसार में खूब अखूट संपत्ति थी। उनका पूरा परिवार कर्मकांडी और मान सम्मान भी बहुत था गोधरे के अंदर। और उनके पिता जो थे उनको जितना पढ़ाना था संस्कार दे रहे थे राणा व्यास जी को उस पाठशाला के अंदर, उतने पूरे संस्कार संस्कृत भाषा के अंदर उनको दिलवाए। जब वो 15-16 वर्ष के हुए और उसमें उनके माँ बाप का देह विलय हो गया। आप देखो 84 वैष्णव और 252 वैष्णव की वार्ताओं के अंदर ऐसे कई वैष्णव आप देखोगे, प्रसंग को देखोगे, चरित्र को देखोगे कि जब उनके जीवन में बहुत ज्यादा अतिशय दुख आ गया। जीवन में यदि दुख आ जाए तो हमें एक प्रश्न होता है कि ठाकुर जी हमें दुख क्यों देते हैं, दुख क्यों होता है हमारे जीवन के अंदर। और इतने वैष्णव, राणा व्यास जी जैसे वैष्णव जो केवल 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, उनके माँ बाप का देह विलय हो गया, कितनी बड़ी आपत्ति उनके जीवन के अंदर आ गई। तो ये दुख क्यों देते हैं? तो महाप्रभु जी हमें समझाते हैं नवरत्न ग्रंथ के अंदर कि लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। प्रभु को यदि एक जीव के ऊपर, एक वैष्णव के ऊपर कृपा करनी है तो उसको कभी भी लौकिक में स्वस्थ नहीं रहने देंगे। आज यदि दूसरा दृष्टांत देखो, चौथा शिक्षा पत्र आप खोलो तो उसमें श्री हरिराय जी ने भी बहुत सुंदर बात करी कि लौकिक क्लेश संबंधो हरि अंगीकृत लक्षणम। आपके जीवन में लौकिक क्लेश बढ़ जाए तो ये समझ जाओ कि ठाकुर जी ने आपको अंगीकार करने का इशारा दिया है। लौकिक क्लेश का मतलब अभी दौड़ के घर में जाके क्लेश करना शुरू कर दो, वो नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लौकिक क्लेश मतलब सहज रूप से आपको लौकिक क्लेश हो जाए तो उस लौकिक क्लेश के अंदर ठाकुर जी हमें अंगीकार कर रहे हैं ऐसी भावना करते हुए, ये सोच के हमें अपने विचारों के द्वारा उस दुख को अंदर हमें डूब नहीं जाना है, उसको स्वीकारना है कि ये तो ठाकुर जी कृपा करके हम पे ये दुख दे रहे हैं तो हम ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। सुख आ जाए जीवन में तो कभी आप ठाकुर जी को याद नहीं करोगे, और दुख आएगा तो ठाकुर जी को याद करोगे। तो लौकिक क्लेश या लौकिक में ऐसी कोई विपदा आ जाए तो ठाकुर जी हमें कृपा की वर्षा कर रहे हैं या हमें हमारे पे कृपा करने के लिए हमको चुना है, ये सोच के हमें दुख नहीं करना चाहिए। एक वैष्णव का प्रसंग भी ऐसा ही, अपने प्रोफेशन से वो इंजीनियर थे और जिस जगह वो काम कर रहे थे उनके नौकरी के ऊपर थोड़ी संकट आ गई और वहां पे उनको कुछ न उनके ऊपर कलंक लग गया और कलंक के कारण उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब नौकरी कंपनी के द्वारा दी गई थी तो नौकरी भी छूट रही है, साथ साथ में कंपनी का जो मकान है जो दिया था वो मकान भी कंपनी वाले कह रहे हैं कि तुम खाली कर दो और घर से बाहर निकल जाओ। अब उनकी कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं। अब वो दोनों पति पत्नी वैष्णव और बड़े दुखी हो गए, और दुखी होने के बाद बस उनकी पत्नी तो हल्ला करने लग गई कि ठाकुर जी की हम इतनी सेवा करते हैं, ठाकुर जी का इतना पाठ जप करते हैं, इतना सत्संग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखो ना ठाकुर जी ने कैसी हमारी स्थिति कर दी है और हमको संकट में डाल दिया है। जब उनको कहा गया कि अरे भाई आपके इस लौकिक क्लेश के अंदर ठाकुर जी को क्यों दोष देते हो,
ठाकुर जी तो कुछ अच्छा करना चाहते होंगे, शायद इसके लिए ये स्थिति पैदा करी है। आप ठाकुर जी को दोष मत दो, लेकिन वो दुख में थी, इसलिए दुख में तो हो अल्लाह करने के सिवा एक व्यक्ति क्या कर सकता है। जब एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है तो वो चीखने और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, तो वो चीखना चिल्लाना शुरू किया। नक्की हुआ कि भाई साल भर के बाद अपन नक्की करेंगे कि ठाकुर जी ने आपके लिए अच्छा किया या बुरा किया। बराबर साल भर के बाद उस वैष्णव से संपर्क किया गया, तो नौकरी छूटने के बाद बाप बेटे दोनों ने बहुत अच्छा धंधा शुरू कर दिया और साल भर के अंदर बढ़िया बंगला खड़ा कर लिया, बंगले के अंदर एसी, ऑफिस खड़ी कर ली, ऑफिस के अंदर भी एसी, गाड़ी ले ली, गाड़ी के अंदर भी एसी। अब साल भर के बाद जब मिले और उनको कहा गया कि भाई साल भर हो गया, अब आप बोलोगे ठाकुर जी ने आपके ऊपर कृपा करी है कि आपको संकट में डाल दिया। कान पकड़ लिया उनने कि हाँ सचमुच में ठाकुर जी ने कृपा करी, नहीं तो यदि मैं